नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु अंतानी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की ओर से आपको फिर से हार्दिक स्वागत के साथ आमंत्रण करता हूं मेरे इस रोचक और एजुकेटिव, जो कुछ ज्ञान दे, गम्मत भी दे, ऐसे वीडियो को आपके सामने पेश करूं। कर्म का नियम, लॉ ऑफ कर्म, इस पे बात करूंगा। 4 चीजें हैं हमको जो जीवन में चाहिए। हैप्पीनेस यानी कि सुख, दूसरा पीस ऑफ माइंड, दिमाग की शांति, तीसरा है संतोष, दैट इज सेटिस्फैक्शन, और चौथा है कैरियर। कैरियर में आए दिन दुगनी प्रगति, आपको व्यवसाय में, व्यापार में है तो नफा आपको दुगना चाहिए। बस ये सुखनुमा सब चीजें, ये 4 चीज हमको आवश्यक है। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं अवरोध आती है। ये अवरोध क्या है? ये है कर्म। पहला पॉइंट है जैसी करनी वैसी भरनी। आप समझे? बस यही। आप तो बहुत पढ़े, आपने ये सब नियम पढ़े हैं, लेकिन उसको जीवन में उतारे नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये सब नियम आप उतारो। मैं जैसा करूंगा वैसा मैं पाऊंगा। मैं मेरे मित्र मंडल में प्रेम दूंगा तो मेरे को प्रेम ही मिलेगा। आप करके देखिए, 4 मित्रों खड़े हैं, एक के सामने आप थोड़े आंख बना के एकदम गुस्से में देखिए, आपको पता चलेगा दूसरी मिनट वो आपको वही नजर से देखेगा। आप उसको प्रेम देंगे, आपको प्रेम देगा। आप समझे ना? दूसरा है उत्पत्ति का नियम, मतलब जो हम जन्म लेते हैं उसका जीवन का नियम क्या है। उसमें क्या होता है, हम बोलेंगे नहीं मेरा ये काम हो नहीं रहा है, मैं यहाँ पे वेट करता हूँ, मैं वेट करूंगा, जब हो जाएगा तब आगे बढ़ूंगा। शांति से बैठे, धैर्य से बैठा दो। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। स्टॉप वेटिंग, स्टार्ट एक्टिंग। कई अनगिनत प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिसके सामने हम एक्टिंग करते हैं या एक्शन लेते हैं तो भी सॉल्यूशन मिलता नहीं है। ऐसे दौर में हम क्या करेंगे? धैर्य से, शांति से, धीरज से बैठेंगे डेफिनेटली, लेकिन एक्शन बंद मत करो, एक्शन चालू रखो। आपके प्रॉब्लम पे सोचो, अलग अलग एंगल से इसका सॉल्यूशन कहां से निकल सकता है, कैसे निकलेगा, वो उसके लिए आप थोड़ा समय दो। कभी लगता है ना कि एक मनुष्य कुर्सी में बैठा है, आसमान की तरफ बैठा बैठा कुछ देखता, हम सोचेंगे कि आसमान में ये क्या देखता रहता है, लेकिन वो एक्शन कर रहा है। अपने जो प्रॉब्लम उसके भीतर आए हैं, वो उसके लिए बारे में, उसके सोच में वो सोचता सोचता सॉल्यूशन ढूंढ रहा है। तीसरा है लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकार। आप स्वीकार करो, जो कुछ भी है स्वीकार करो। क्या हम ये दुनिया बदल सकते हैं? नहीं। क्या हम, चलो बाहर की बात जाने दो, हम छोटा संसार लेके बैठे हैं। आपकी जो धर्म पत्नी है, आप उसे शादी करके लेके आए अपने घर, वो अलग ही वातावरण में बड़ी पली पोसी हुई है। उसके दिमाग का, उसकी पढ़ाई का, उसके वातावरण का असर उसके जीवन में है। आप अलग वातावरण में पढ़े लिखे बड़े हुए हो। जब आप दोनों शादी करके साथ में आते हो तो क्या होता है? आपको उसकी हरकतें, उसका व्यवहार, उसका वर्तन, उसकी वाणी स्वीकार्य ही नहीं है। आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हो। अरे यार, तेरे को मालूम नहीं है, ऐसा नहीं होता है, गंवार हो तुम लोग, ऐसा कुछ मजाक में या सीरियसली बोल के ये कर देते हो और दोनों दुखी होते हो। नहीं दोस्तों, एक गृहिणी को विनती है कि उसकी शादी जो पुरुष से हुई है वो जैसा भी है उसको स्वीकार करे, और पुरुष को रिक्वेस्ट है कि आपकी धर्म पत्नी जो माहौल में, जो वातावरण से आई है, वो जैसी भी है उसका स्वीकार करो, एक्सेप्टेड। आप समझे ना? ये बात हुई पर्सनल लेवल की। उसी प्रकार व्यवसाय में, व्यापार में, सर्विस में, आप जहाँ जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, वहां पे अलग अलग सिचुएशन, एकदम अलग से वातावरण होगा रोज। आप बोलोगे यार ये कैसे लोग हैं, ऐसा नहीं करते हैं, वैसा नहीं करते हैं, ये खड़े नहीं होते हैं, ये बैठे नहीं होते हैं, कोई गुड मॉर्निंग नहीं बोलता है, कोई नमस्कार नहीं करता है, वो क्या है, वो बॉस की चेयर में बैठ गया। ये ऐसे आपको स्वीकार्य नहीं है, एक्सेप्टेड नहीं है। लेकिन आप क्या उसको बदल सकते हो? जाके बोलिए कोई भी एम्प्लॉय को, हे तू बॉस की कुर्सी में क्यों बैठा है, मेरे को गुड मॉर्निंग क्यों नहीं बोला है, ये क्यों नहीं करता है, वो क्यों करता है। आप पूछो उसको, वो तुरंत मुंह पे इतना जवाब दे देगा, तेरा क्या है, तू तेरा कर, ऐसा बोल देगा। बात खत्म। आपका कुछ मान रहा, अपमान हो गया। दोस्तों, स्वीकार कर लो, सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, मसला अपने आप सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था कि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी एक ऐसी कंपनी है जहां पे नई सोच, नई दिशा, ये दोनों लेके रोज सुबह में नए नए विचार आपके दिमाग में डालता रहता हूं। आप इसे स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। और दोस्तों, जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अभी एक और मसला है, लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो बोलते हैं
जवाबदारी। आप समझे ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जवाबदारी, एक बार एक जवाबदारी एट अ टाइम लो, सब साथ में मत लो। आप अगर ऑफिस में काम करते हो या आपका खुद का व्यापार है, आप कपड़ों के व्यापार में है, चलो हम अपने दोनों की कॉमन बात करते हैं। आप कपड़ों का स्टॉक, इन्वेंट्री, हिसाब किताब वो सब साथ में लेंगे ना, सब दिमाग में मिक्सअप हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे और कोई रास्ता नहीं निकलेगा। सेल्स पर्सन का कोई प्रॉब्लम है, कस्टमर का कोई प्रॉब्लम है, वो साथ में मत लो, एक के बाद एक लो। आते हैं, प्लीज आप बार वेट करो, मैं आपको 2 मिनट में बुलाता हूँ। आप हिसाब किताब कर रहे हैं, तुरंत उसका सॉल्यूशन निकाल के एक चिट्ठी में लिख के डाल के प्यून को दे दो, जा अकाउंटेंट साहब को दे के आ। चलो अभी दूसरा कस्टमर का प्रॉब्लम आया, उसको सॉल्व करो, भगा दो। एक के बाद आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करके सॉल्व करोगे, सॉल्यूशन जल्दी निकलेगा और परफेक्ट निकलेगा। एक साथ में हम सब साथ में करेंगे तो उसका सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं रहेगा। एक और मुद्दा है लॉ ऑफ ग्रोथ। आपको ग्रो होना है ना। हम बच्चे थे, युवा हुए, युवा से हम एक रिस्पॉन्सिबल शादीशुदा मध्यम उम्र के लोग हुए, फिर आधेड़ के बाद हुए बूढ़े। ऐसे करते करते जीवन के कई मुकामों से निकलते निकलते हम आगे बढ़ते हैं। जन्म और मृत्यु के बीच में ये जो पड़ाव है उसमें ग्रोथ बहुत जरूरी है। दोस्तों यहाँ पे शारीरिक ग्रोथ की बात नहीं हो रही है। छोटा कुत्ते का बच्चा है, उसको रोज दूध पिलाते हो, रोटी खिलाते रहो, मांस मटन खिलाते रहो, वो पड़ा 15 साल के बाद देखोगे तो ये घर के अंदर नहीं आ सकेगा, इतना मोटा सा ग्रो हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है। नहीं, हम मनुष्य हैं, हम शारीरिक नहीं, साथ में हमें अपना मानसिक ग्रोथ भी देने का है। आगे बढ़ो। हम बच्चे थे तब तेरा मेरा खिलौना, तेरा खिलौना, मेरी खाने की चीज, तेरी खाने की चीज, मेरे को ऐसा क्यों बोलता है, वो बचपन था। किशोर अवस्था में आए, एटीट्यूड चेंज करो, दोस्त बदली करो, वो आपकी सोच बदलो, ग्रो करो सोच में। उसके बाद आप कॉलेज में आए, युवा हुए, बहुत खूब। बस कहते हैं ना, नया खून है, गरम ब्लू खून है, कुछ नया कर दिखाने का है, बस उसमें साथ में ग्रो। आपके दोस्त यार सब क्या कर रहे हैं, उसके साथ मिलजुल के ग्रोथ मिलाओ। शादी हो गई, जवाबदारी आ गई, वो ग्रोथ में अपने आप को ढालो। उसके बाद वृद्ध हो गए, रिटायर हो गए, शांति से ईश्वर में मनन करो, चिंतन करो। ये ग्रोथ का पूरा एक सीढ़ी मैंने बताई। अगर ये पूरे मुकाम में कहीं एक पे आप रुक गए, देखिए ना वो ट्रैफिक में सब एक ही स्पीड में गाड़ियां दौड़ती है, आगे वाली गाड़ी ने ऑल ऑफ अ सडन ब्रेक मार दी तो क्या होता है, उसका रिजल्ट आप बरोबर सोच सकते हो। वही चीज अपने जीवन में होगी। मैं सोच को, अपने बढ़ावा को, अपने ग्रोथ को रुका दिया तो पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। एक्सीडेंट पे पूरी लाइन लग जाएगी। मतलब ग्रो कायम रखो। हमको बहुत बेचैनी होती है जब कोई अपने को उसकी उम्र से कम तरीके का वर्ताव करते हैं। हम अपेक्षा कुछ एक रखते हैं और आता है बचपन जैसा वर्ताव, तो हम क्या करें, उसको अवॉइड करो या दूसरा उसको बोलो कि भाई अपनी ग्रोथ बढ़ाओ, जीवन में आगे बढ़ो, क्योंकि दुनिया हमसे नहीं बदलेगी, दुनिया अपने आप से बदलेगी। एक और है जिसका है लॉ ऑफ फोकस। फोकस कीजिए, अपने जीवन को फोकस करके आगे बढ़िए। आप समझे ना, जितना फोकस करोगे इतने कामयाब बनोगे। 7वां है सेंस ऑफ हियर एंड नाउ। कल था, चला गया, वो उसके बारे में सोचने से फायदा क्या। कल मैंने गलती की थी, क्या वो सुधार सकते हो? बिल्कुल नहीं सुधार सकोगे आप। तो फिर चलो आने वाले कल की हम चिंता करते हैं। क्या आने वाले कल में क्या होगा आपको मालूम है? नहीं है। तो भविष्य की भी चिंता मत करो, कल की चिंता भी भूल जाओ। जो कुछ भी है नाउ, अभी, इस वक्त, ये घड़ी, ये घंटा मेरा है। इसमें मैं कैसे व्यतीत करूंगा, कितना क्रिएटिव रहूंगा और कितना पॉजिटिव सोचूंगा, ये घंटे में मैं अपने कस्टमर को कैसे डील करूंगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये आपको कामयाबी देगा। दूसरा लॉ ऑफ चेंज, ये लास्ट वाला है, आप समझ लीजिएगा। बदलाव बहुत जरूरी है। बदल दीजिए अपने आप को। कल जो थे, आज जो है वो है, कल क्या होगा हमें मालूम नहीं है। अपने आप को बदलो। 5 साल के थे तब एक सोच पकड़ के बैठे थे, वो आप आगे जाके लेके जाओगे तो मुश्किल हो जाएगी। कीप ऑन चेंजिंग, क्योंकि सब कुछ बदलता है दुनिया। वो तो आपके भी तजुर्बे में आया होगा कि सब बदलता है, बदलता रहता है, हमको बदलना है, बदल दो। अंत में दोस्तों मैं 3 चीज कहूंगा। किसी के साथ आर्ग्यूमेंट या फ्रिक्शन या झगड़ना छोड़ दो। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा, सबको स्वीकार करो जैसा भी है। वो प्राण साहब है ना, मेरे को याद आया, मैं बोल देता हूँ। एक्टर प्राण साहब थे ना जो गुजर गए, वो एक पार्टी में गए, यंगस्टर्स सब बॉल डांस कर रहे थे, नाच कूद रहे थे।
ये 55 साल के थे, वो भी जाके नाचने लगे। तो किसी ने पूछा चैनल वाले ने कि भाई साहब आप इतने बड़े हो गए, आप ये बच्चों के साथ नाच रहे हो, ये कॉलेज के सब युवा लड़का लड़कियों के साथ नाच रहे हो? तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने बोला इफ यू कैन नॉट चेंज देम एक्सेप्ट देम। समझे ना? अगर आप उनको बदल ही नहीं कर सकते हो तो क्या करो? उनका स्वीकार करो। बस मेरा मुद्दा यही है, प्लीज एक्सेप्ट, जो भी वातावरण है एक्सेप्ट करो। और फाइनली अपने आप को कुछ नई सोच दो, कुछ इनोवेशन, ओरिजिनल। वो देवानंद ऐसा बाल बनाता था तो मैं भी ऐसा ही बनाऊंगा, नो सॉरी, राजेश खन्ना ऐसा बाल करता था तो मैं भी ऐसा, नहीं, ऐसा मत करो। आप अपना कुछ नया करो, ब्रिंग सम इनोवेशन, कुछ नई जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कुछ नया करो। मित्रों, मैं बीच में एक बार आपको रिक्वेस्ट किया था, जाते जाते एक बार फिर करता हूं रिक्वेस्ट, आप बेल आइकन दबाइएगा ताकि हम आपके साथ ऐसे, जिसको बोलते हैं ना लाइट हार्टेड कथा वस्तु है, जो जीवन का मूलभूत बदलाव लाने के लिए करती है, वो मैं लाइट लैंग्वेज में आपके पास लेके आता हूँ। आप स्वीकार करो और आए दिन हमारे वीडियो देखते रहिएगा। और दोस्तों, हर वीडियो के बाद कमेंट्स भेजना न भूलिएगा। हम आशा करेंगे आप जरूर, आप अपनी राय, अपनी कमेंट्स, मैं भी गलत हो सकता हूँ, आपकी सोच कुछ नई हो, प्लीज शेयर कीजिए। हम दोनों आमने सामने बैठ के, अगर आपकी सोच सही है मैं डेफिनेटली उसको एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि हमको सब कुछ एक्सेप्ट करने का है। ओके दोस्तों, धन्यवाद मेरे को सुनने के लिए, शुक्रिया।